अच्छा बच्चों सुने सुने आप भाई जरा क्वेश्चंस पे आए बच्चों जरा। अच्छा भाई सुने, ओए चुप हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल क्रिएट बैलेंस इन द सस्पेंस अकाउंट। भाई सस्पेंस अकाउंट आता ही तब है जब डेबिट क्रेडिट के बराबर किसी एक अकाउंट का मसला हो। क्या हो बच्चों, यानी डेबिट बैलेंस क्रेडिट के बराबर। रिपेयर परचेज कहता कंसीडर्ड परचेज ऑफ एसेट नहीं आएगा। भाई आपने एसेट भी डेबिट होता है, एक्सपेंस भी डेबिट होता है। परचेज ऑफ इन्वेंटरी कंसीडर्ड एज परचेज ऑफ, भाई परचेज एक्सपेंस या एसेट जो भी आपने इसको ट्रीट करना वो भी डेबिट और नॉन करंट एसेट भी। भाई ये मसला नहीं होगा। कहता इनवॉइस हमने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं की, कोई मसला नहीं है प्यारे दोस्तों। डेबिट बराबर है क्रेडिट के, फिर भी ओमिशन होगी ना। कहता पेटी एक्सपेंस 500 के, कहता ओनली क्रेडिटेड टू, ये कहना चाह रहा है। कहता बैंक ये पार्ट ओमिशन है। क्या है, एक अकाउंट डेबिट किया दूसरा क्रेडिट नहीं किया, या एक क्रेडिट कर लिया दूसरा डेबिट डेबिट पे आंडा क्रेडिट पे 500 रुपया डिफरेंस आएगा, इसकी वजह से मजबूरन सस्पेंस आएगा 500 रुपए से। डन। तो प्यारे दोस्तों दिस इज द जवाब। ओके कहता ऑफिस सप्लाईज परचेज्ड, ये आप ये ना याद, ये ना क्या उसका नाम है, चैप्टर नंबर 3 में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है शायद, उसमें लिखा हुआ है बच्चों। जो चीजें बच जाती हैं उससे फिर हम स्टॉक इन्वेंटरी करंट एसेट कहते हैं। अगर बेचने वाली चीजें बची हैं तो मेरे भाई वो उससे कहते ही स्टॉक हैं। एक चैप्टर आएगा इन्वेंटरी उसमें इंशाल्लाह। अच्छा कॉम्पैक्ट बैच वालों आपकी रिकॉर्डिंग है उसमें। अच्छा अगली बात सुनना प्यारे दोस्तों, ऑफिस सप्लाईज परचेज क्या मिस्टेकनली डेबिटेड टू, हम प्लीज बात सुनना, वो कहना ये चाह रहे हैं। कहता ऑफिस सप्लाईज परचेज एंड हेल्ड इन मिस्टेकनली, कहता कहां हमने डेबिट कर दी, बोलो शाबाश। दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड, ये असल में ना ऑफिस सप्लाईज जो परचेज की वो अब हमारे स्टॉक में पड़ी हैं, अभी इस्तेमाल यानी अकाउंटिंग पीरियड का एंड आ गया ना, तो प्यारे दोस्तों वो तो एसेट बनना चाहिए था। फिर जब कोई चीज एंड पे बच जाती है, शुरू में तो एक्सपेंस ही है, एंड पे जो बच गया वो स्टॉक है, एसेट है। क्या था हमारा एसेट था, हमने परचेजेस में रिकॉर्ड किया। बच्चों ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है, एक्सपेंस को एसेट या एसेट को क्या बना दिया। मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 35 प्लीज सुनना। कहता व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन करेक्टिंग द अबव एरर ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अब गौर से सुनना इस तरह के सवालों को। इस तरह के सवालों में ना प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में दो तरह के मसले, या तो उनको रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया या फिर उन पे सही तरह डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कहता ये एरर हमें पता चला 31 दिसंबर 2017 को जब रिव्यू कर रहे थे, फाइनल कर रहे थे। ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है अभी हमने ना चीजें फाइनल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कहता अभी फाइनल एक होती है ऑडिटेड। ऑडिटेड का मतलब होता है फाइनल हो गया, सही है, ऑडिट हो गया। ड्राफ्ट का मतलब है अभी फाइनल नहीं हुई, अभी ऑडिट। कहता बच्चों कंप्यूटर जिनकी कॉस्ट है 2,40,000, कहता कब खरीदा, कहता फॉर ऑफिस यूज डेबिटेड टू, उसने क्या किया, कंप्यूटर को डेबिट करना था, कर किसको दिया, कर किसको दिया। अब क्या करेंगे बताओ ना, क्या करेंगे अब इधर तो था करोला जी, वी कैन मैनेज द था। लो जी, लो मेरे भाई आओ जी, था करोला मैनेज हुआ। अब प्लीज इधर देखो गुड्डू, इधर देखो। अब मुझे बताओ परचेजेस को डेबिट कर दिया, करना किसको था। अब क्या करें, नॉन करंट एसेट डेबिट, तो ऐसे ही है ना, नॉन करंट एसेट डेबिट, नॉन करंट एसेट। और प्यारे दोस्तों आगे नॉन करंट एसेट डेबिट कितने से, और जो बिला वजह परचेजेस को बढ़ाया उसे क्या कर दो, एंट्री असल में होनी थी ना पर कंप्यूटर या इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, और उन्होंने कर दिया परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट।
कैश में मसला नहीं होता, मैं पहले बताया। अब परचेजेस को कम कर दो और इक्विपमेंट को, अब आप माशाल्लाह समझदार लोग हैं, दो बातें आपको सिखाई हैं। बताएं प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है इसमें जी, एक्सपेंस क्या हो रहा का, सॉरी इस तरह नहीं सोचना, प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम क्या हो रही, क्रेडिट, प्रॉफिट क्या होगा, कितने से, अगली बात स्टेप नंबर 1, अगली बात, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, नीचे वाली, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, वेल डन वेल डन वेल डन। लेकिन उसने सवाल में ये पूछा नहीं है कि ग्रॉस और नेट प्रॉफिट का नहीं पूछा, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, ऊपर वाली चीज दोनों प्रॉफिट बढ़ेंगे, उसने नहीं खैर पूछा, उसने क्वेश्चन जरा आसान ही रखा हुआ है, सही है ना। अच्छा प्रॉफिट बढ़ेगा, अगर ये पूछता कौन सा ग्रॉस भी और नेट भी, एक और मसला है इसमें, कोई बताना पसंद करेगा, अब ऐसे बताओगे, कोई बताना पसंद करेगा, नहीं वो वाली बात नहीं पूछ रहा, वो ना बता जी, नो सर, मेरे भाई कोई बताना पसंद करेगा, भाई इधर सुनो सुनो भाई सुनो, उसने असल में किया क्या, उसने एक्सपेंस प्रॉफिट, उसने परचेजेस को डेबिट कर दिया, हालांकि होना ये था, ये तो कैपिटल एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस आप नॉन करंट एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, और चैप्टर नंबर 6 आपको याद है, थोड़ा थोड़ा करके उसे इस उसने तो सारा ही मेरे भाई क्या किया, परचेजेस में रिकॉर्ड किया, उसने तो नॉन करंट एसेट नहीं बनाया, तो डेप्रिसिएशन खाक चार्ज की होगी, अब इस पे डेप्रिसिएशन भी आनी है, तो एंट्री क्या होनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मसला यह है कि अमाउंट क्या है, 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय, लेकिन मसला यह है पूरा साल एसेट, आपको याद है चैप्टर नंबर 6 में अवेलेबल फॉर यूज, एसेट जितनी देर अवेलेबल फॉर यूज है, जब से अवेलेबल फॉर यूज है ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, ये एसेट आया कब था, उसने खुद बताया, अगर ना बताया होना तो दो चीजें हैं ना, एक है फुल ईयर बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एक है प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब है जितनी देर एसेट हमारे वाले साल में रहा उतने महीने, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा प्रोपोर्शनेट पे जाते हैं, बताएं एसेट कब आया, 1 सितंबर 17 पे, हमारा अकाउंटिंग पीरियड का एंड हो रहा है, तो कितने महीने रेलिवेंट हैं, चैप्टर नंबर 4 अक्रूवल्स वाला, सितंबर अक्टूबर नवंबर और तो 4 महीने का एक्सपेंस आएगा ना, ये तो पूरे साल का आ गया, मल्टीप्लाई बाय बताओ बच्चों 16,000, लो मेरे भाई, लो भाई डन। अब मेरी बात सुनो, जब भी एसेट में मसला होगा साथ डेप्रिसिएशन में भी होगा, ये बात याद रखना, अगर एसेट बढ़ेगा तो डेप्रिसिएशन भी बढ़ेगी, एसेट कम होगा तो नॉन करंट, तो डेप्रिसिएशन भी। अब मुझे बताएं इसमें से प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज कौन सी है, ये तो एसेट को कम कर रहे हैं ना, कॉन्ट्रा मेरे भाई, डेप्रिसिएशन क्या है, बोलो शाबाश, बढ़ रही है, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज है मेरे भाई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पे आ रही तो प्रॉफिट क्या होगा, पहला स्टेप, प्रॉफिट क्या होगा, कितने से, ऊपर बढ़ रहा था ना ये क्रेडिट साइड पे, 16,000 से क्या होगा, कम, ओवरऑल बता दें, उसने नेट प्रॉफिट ग्रॉस पे नहीं पूछा, 2,24,000 से प्रॉफिट ओवरऑल बड़ा कम हुआ है, बड़ा मरे बड़ा खोतिया, ये परचेजेस हैं, ये बड़ा, ये क्रेडिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट बड़ा, ये डेबिट, तो ये प्रॉफिट कम हुआ, ओवरऑल क्या हुआ, ठीक है, बात समझे हैं, इधर ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा, क्योंकि ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ा और नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, इधर सिर्फ क्या हुआ, नेट प्रॉफिट, डन, नोट कर लिया, चलें चलो जल्दी करो जल्दी, उसमें क्या इसका नाम है, जो एमसीक्यूज हैं इंटेंसिव, उसके क्या कहते हैं 36 के 20 के इक्विटी के जो नहीं हुए वो लगा दो प्री बैच के सिलेबस के आज के लेक्चर में।
और कल वाला ये सेट वाला सवाल भी डन। ओ ठीक है नहीं प्रॉफिट क्या हाँ तो कम ही हुआ है ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली डेबिट साइड पे तो कम ही होगा ना प्रॉफिट। जी कैन यू ड्रिंक H2O? डन। चलो अगला क्वेश्चन बताओ फिर बच्चों ये क्वेश्चन काट दो 36 नहीं करना, काट दो बच्चों 37 नहीं करना, ओए होए होए आओ 38 पे, ये ना काटो आदत बन गई आपकी। कंप्यूट द मजा आएगा एंड वाले भाई सही है ना, इधर देखो भाई इधर देखो, कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड सवाल समझें। उसने ये नहीं पूछा कि इंपैक्ट क्या पड़ेगा, बढ़ेगा कम, कहता नहीं कहता मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट देता हूं, नेट प्रॉफिट भी देता हूं, उस पर इंपैक्ट डालो और सही वाला बताओ। इसका तरीकाकार ही होगा प्यारे दोस्तों, आप बनाएंगे क्या जी, नहीं है SUCI जी। प्यारे दोस्तों आप इधर आए जी, आप इधर लिखें जी ग्रॉस प्रॉफिट, क्या लिखें और इस कॉलम में लिखें आप क्या नेट प्रॉफिट, क्या लिखें प्यारे दोस्तों नेट प्रॉफिट। लो बच्चों डन, डन है ना, डन। चलो सर जल्दी करो जल्दी बच्चों। जी बताएं बच्चों, आप इस तरह दो कॉलम बना लें, ग्रॉस प्रॉफिट का एक किसका बच्चों, लाइनें लगाना जरूरी नहीं है, सही है, बस दो कॉलम बनाओ, एक ग्रॉस का एक किसका। अब बताओ गिवन कितना है जी, बताएं जी 8,50,000। ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा ही होता है ना दादाजी की, ये ज्यादा ही होगी नॉर्मली जी। मेरे भाई बताएं जी गिवन कितना है, इस गिवन को आप कहते हैं गलत, क्या कहते हैं अनएडजस्टेड। बताएं 8,50,000 और लाख और 4,60,000 डन है बच्चों। ये अनएडजस्टेड जो है ना, ये आपको क्या है गिवन है, क्या है नहीं समझे बच्चों, और समझ गए हो जी, डन और डन है। अगली बात कहता इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड, आगे सब बच्चे इधर, ये बन गया भाई, ये बन गया। अब सुनना जरा, कहता इट सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में पता चला, इनवॉइस 3700 की डेबिटेड टू, कहता हमने परचेजेस डेबिट कर दी, कैश या बैंक या पेबल कर दिया क्रेडिट, बट द गुड्स वर रिसीव्ड आफ्टर। अब मेरी बात सुनो, चीजें अभी आई नहीं है लेकिन आपने परचेजेस बना ली, क्या सही किया? नॉन करंट एसेट नहीं आया, आपने नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड कर दिया, वो तो नहीं है ना सही मेरे भाई। चीजें बेचने वाली जो आप बेचते हैं वो आपने रिकॉर्ड करनी है, लेकिन आपके पास नहीं है अभी, तो बताओ क्या सही किया आपने? नहीं ना भाई, वो बाद में आनी है, अभी तो आप कैसे परचेजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं? कहता लेकिन हमने ना इसे क्लोथिंग स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं किया। उसे को अबे पागल, कुछ और कहने लगा, उसे को अबे पागल क्लोथिंग स्टॉक में तो वैसे भी नहीं आनी,
भाई जब क्लोजिंग स्टॉक ना, क्लोजिंग इन्वेंटरी का मतलब है अकाउंटिंग पीरियड के एंड में ना चीजों को गिनते हैं, उसमें तो वैसे भी नहीं पड़ा होगा ना जो चीज आई नहीं है, ये तो इग्नोर कर दो ना इस बात को, ये तो सही नहीं है, ये तो नाम ही बताता तो ऑब्वियस है बच्चों। क्या था, हमने परचेज रिकॉर्ड कर ली है, लेकिन कहता क्लोजिंग स्टॉक में वो नहीं है, तो वो होनी भी नहीं चाहिए। मसला ये है, क्या परचेज डेबिट होनी चाहिए थी? मैं जुत्ती ला लेनी है मेरे भाई, क्या परचेजेस डेबिट होनी चाहिए? अब क्या करें? हाँ, अब मेरे भाई आपने इसकी एंट्री क्या होगी नॉर्मली ना, नॉर्मली ना क्या उसका नाम है, चीजें अभी आई नहीं है, आपने अभी ऑर्डर शॉर्डर दिया होगा, उस बेस पे आपने डेबिट कर दिया, और इनवॉइस भी नहीं आई होगी, आपने पेएबल को क्रेडिट कर दिया। अब आपने उल्टी एंट्री कर देनी है, पेएबल डेबिट और परचेजेस, ठीक है ना? इतना तो समझ आ गया ना कि परचेजेस ने क्रेडिट होना है। परचेजेस क्या होंगी? प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम अगर क्रेडिट साइड पे, डेबिट जिसे मर्जी कर दो यार, डेबिट का मसला नहीं है, जो मर्जी डेबिट कर दो, वो डेबिट कैश को कर दो, बैंक को कर दो, पेएबल, वो मसला नहीं है। प्रॉफिट में इंपैक्ट बताओ बस भाई, अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज का क्रेडिट साइड पे आनी है, किस साइड पर? प्रॉफिट बढ़ेगा, ये तो कंफर्म हो गया। प्रॉफिट क्या होगा? स्टेप नंबर 1 प्रॉफिट। अगला सवाल, अगला सवाल मेरे भाई, ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, नीचे वाली? ऊपर वाली। तो बताओ कौन सा प्रॉफिट बढ़ेगा? सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट। उसने 2 पूछे तो मैं कहूंगा बोथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड डन। कितने से? इधर जो दिल करता डिस्क्रिप्शन में लिख दो, मसला नहीं है, एडजस्टमेंट लिख दो, जो दिल करता, बस सिंपल सिंपल जो दिल करता लिख दो, नाम ही लिखो, खैर है। बढ़ाओ कितने से? 35,000, 100। अच्छा जी, ये भी बढ़ गया, और नेट प्रॉफिट भी बताओ। 853, इधर 463। बच्चों मेहनत वसूल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आ गया ना? यहां तक लेके आना चाह रहा था आपको बस। मेहनत वसूल होगी बच्चों, मेहनत वसूल हो गई। डन है मेरे प्यारे भाई? डन? नहीं समझ आई जी? कल मेरे दोस्त पूछ रहे थे तुम फर्म को टाइम कम क्यों देते हो? मैं कहता हूँ ये चीज मुझे उधर नहीं मिलती, ये चीज नहीं मिलती जो मेरे, जो रात को मैं सोचता हूँ ना, सुबह जाके मैं ये समझाऊंगा, मजा आएगा, बच्चे कहेंगे यार सर समझ आ गया, वो जो डोपामिन लेवल है ना, वो जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, वो तो वो नहीं मिलता कहीं और, वो इधर ही मिलता है मुझे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे समझ आ गया? ये समझ आया बच्चों? जी डन? जी किधर? उधर फर्म में? नहीं, फर्म में ज्यादा है, ऑब्वियस है बच्चों, फर्म में जारी सी बात है, एक क्लाइंट आया तो सारा कुछ पूरा हो जाता है। जी ऑब्वियस है मेरे भाई, इसमें है नहीं, क्लाइंट को समझा तो देना, लेकिन ना वो बड़े मसले होते हैं और भी। जी नहीं, जारी सी बात है यार, अगर मैं ये कहूं कि यार क्या उसका नाम है, ऑब्वियस है बच्चों, देखो अपना पैशन भी तो होता है ना, पैशन भी तो किसी चीज का नाम है ना, पैशन भी तो है ना। जी बंदा, एक चीज याद रखना, जो आपका पैशन है ना उसको प्रोफेशन बना लेना, बस जिंदगी क्या हो जाएगी बच्चों, जब रात को सोओगे तो मजे की नींद आएगी। रात को वरना मैं 12:30 1 बजे तक शायद मैं काम कर रहा था, लेकिन मैं मजबूर नहीं था काम करने पे, अपनी खुशी से कर रहा था। किताब मेरे हाथ में थी, नींद ऐसी ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी, मेरे भाई की कॉल आ रही थी यूके से, तो मैं उसे कह रहा था यार मुझे ना आधा पौना घंटे बाद हम कॉल पे बात करते हैं, मैं ना जरा ये थोड़ा सा काम मेरा रह गया, मैं वो कर लूँ। ठीक, तो ये अगर मैं तो फर्म में बैठा हूँ तो काम तो करना पड़ेगा मजबूरी में। किस में मेरे भाई? वो मुझे मजबूरी में करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, तो ये मुझे अपनी खुशी से करना पड़ेगा। दोनों में जमीन आसमान का क्या है? फिर बंदा कहता है फिटीग आ रही है, मैं थक रहा हूँ, मेरी तबीयत खराब हो रही है, फलां है, ये फिटीग की वजह से होगा। किस वजह से होगा? ये अपनी खुशी से कर रहा हूँ, इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, अपनी खुशी से कर रहा हूँ। नहीं समझ आई? तो जब काम आप अपनी खुशी से करते हो, फिर आप 15-17 घंटे भी करते हो तो मसला नहीं है। अभी जो मेरी कमर का मसला बना हुआ है, ये सारा यही है ना, मैं 18-18 घंटे बैठ के काम कर रहा था, अब मैंने थोड़ा सा कम किया है, 14-15 पे आ गया हूँ। तो वो कह रहे हैं 1 महीना पूरी कंप्लीट रेस्ट चाहिए करो। मैं कहा मर जाऊंगा मैं ये तो चलो ये सही हो जाएगा, कोई और मसला आ जाएगा, टीचिंग बगैर नहीं, कसम से नहीं रहा जाता। जी ये समझ आया बच्चों? ये समझ आ गया बच्चों? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन, बस आखिरी कसम से, आखिरी बस।
कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड, ये उन्होंने आपको दिया हुआ है बच्चों, वही दो कॉलम बनाओ बस। एक है मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा, और एक क्या है बच्चों, डन हो गया प्यारे दोस्तों। अनएडजस्टेड बताओ, अनएडजस्टेड बताओ बच्चों जी, कितना 8,50,000 और 4,00,000। डन हो गया दोस्तों, डन हो गया बच्चों। अच्छा जी, अब सुनो जी, 8,50,000 और क्या बच्चों, 4,60,000। और ठीक है जी। अब दोस्तों इधर देखो, इधर देखो, इधर क्या था, इट वॉज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। क्या प्यारे दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का मतलब समझाएं। वेल डन। कैरेज इनवर्ड, यानी कैरेज इनवर्ड कहां आती है, जरा बताना। ऑपरेटिंग, ओए होए होए, कॉस्ट ऑफ अमाउंटिंग टू ₹2,000 इंक्लूडेड इन ट्रांसपोर्टेशन, ये आता है कहां प्यारे दोस्तों। कैरेज इनवर्ड को क्या बना दिया, ऐसे ही उल्टा कर दो ना, एंट्री उल्टी कर दो, करें एंट्री करें, डेबिट करें क्रेडिट करें, सही करें, रेक्टिफाइंग बताएं क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है ना। कैरेज इनवर्ड यानी कैरेज इन, आप डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल क्या होगी बच्चों, बोलो डेबिट, और कैरेज आउटवर्ड बताओ, कैरेज आउटवर्ड क्या प्यारे दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या हो गए, क्रेडिट। कितने से भाई, सिंपल है ना, अंग्रेजी पढ़ के उल्टा कर दो बस। कैरेज इनवर्ड रिकॉर्ड करो, आउटवर्ड रिकॉर्ड किया है आपने, उसकी जगह उल्टा कर दो, कैरेज इनवर्ड डेबिट कर दो, आउटवर्ड क्रेडिट कर दो, और यही है ना। दोनों क्या है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें। दोनों क्या है, दोनों क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें। दोनों क्या है प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजें। दोनों क्या है, अब सुनना गौर से जरा प्यारे भाई, अगर तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज डेबिट साइड पे, तो प्रॉफिट क्या हो रहा, इस वजह से कम। ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज कहां पे आ रही है, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट क्या होगा, डन। अगली बात सुन लें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात सुनिएगा भाई मेरे। अच्छा पहले एक दफा सुन लेना, एक दफा दोबारा, ये हमने किया हुआ, मैंने समझाया आपको ये पहले, दोबारा। कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज, प्रॉफिट कम हो रहा, कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज की वजह से। तो भाई दोनों प्रॉफिट, बोथ जीपी एंड एनपी कम। और ये जो है ना, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ग्रॉस प्रॉफिट से नीचे वाली चीज, और प्रॉफिट बढ़ेगा कौन से वाला, डन डन डन। तो 1 मिनट नोट कर लेना, 1 मिनट पहले समझ लो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट भी 2,000 से कम करो, और नेट प्रॉफिट भी 2,000 से कम। अच्छा डन। और क्रेडिट वाली जो है, इसकी वजह से नेट प्रॉफिट क्या करो, बढ़ाओ। इसका कोई इंपैक्ट, यही तो मैंने समझाया आपको। ये 848,000 और ये दोस्तों 4, डन डन। मेरा मशवरा, इसको रट्टा लगा के ना जाना, इसे समझ के जाना। यही चीजें यकीन करो कैफ में आनी है, यकीन करो बच्चों, रट्टा ना लगाना, समझना। देखो मैंने ये थोड़ी सी बात समझाने के लिए आपका तकरीबन 1.5 घंटा लिया है, सही है बच्चों। हालांकि वैसे भी तो समझा सकता था ना, ये 10-15 मिनट में भी हो सकता था, लेकिन ये सारी तमहीद बनी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स बनाई बच्चों, ये मेन है, ये क्रक्स है। ये ना समझ आया ना, इधर भी बेस नहीं बननी, आगे कैफ में भी जाके FAR के अंदर भी फंसोगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं। अगर आपको यकीन नहीं है, मैं आपको यकीन करें, ये प्रूफ से बता, ये देखो आपने कहना है ना उस्ताद, ये देखो बच्चों, ये देखो, यही सारी बातें, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड, ये सारा कुछ, ये देखो, ये देखो, ये मेरे भाई क्या उसका नाम है, लेक्चर 65 है प्री बैच का, ये चेक कर लो। ये तो खैर आपने नहीं पढ़ा हुआ, ये सारी चीजें उधर आनी है। मेरी बात समझे। तो मेरे चांद, ये बेस बनाना क्या है, बहुत अकाउंटिंग आपकी पास करवा सकते हैं हम, ऐसे मसला नहीं है, रट्टे शट्टे लगवा के उसका कोई फायदा नहीं है। यकीन करें फायदा नहीं है। माशाल्लाह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, क्या बनना है, आपने बड़ी बड़ी कंपनीज में आगे जाना, आपने क्या उसका नाम है बच्चों, अपनी फर्म्स इंशाल्लाह बनानी है। अभी आपको लग रहा होगा सर एम ए कही जा रहे हैं, यार
हम भी तो इधर से गए हैं ना यार, अल्लाह के बंदो, इधर ही बैठते थे ना। तो आप भी इंशाल्लाह थोड़े सालों के बाद इस लेवल पे पहुंचोगे, आप भी बनाओगे, आप भी काम करोगे। तो बेस अपनी क्या करो, मजबूत करो। क्या करो, बेस जितनी अच्छी बनेगी ना, उतना आगे इंशाल्लाह पढ़ने का मजा आएगा। डन है बच्चों? इन सवालों को कीजिएगा। कोई 2-3 सवाल होमवर्क में दूं आपको? भाई यही वाले कराना, जाओ कराना, यही कराना। चलो जाओ, यशी करो। अल्लाह हाफिज।